नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जिसमें पर्टिकुलरली टारगेट किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों 690 MCQs पहले डिस्कस किए जा चुके हैं और दोस्तों इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है इसमें वो है आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, HTML, नेटवर्किंग, कंप्यूटर मेमोरी, एब्रिविएशंस, इन्वेंटर्स और फाउंडर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सी लैंग्वेज का पार्ट 1, दोस्तों पार्ट 2 भी जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी एंड MS एक्सेस, दोस्तों इनसे रिलेटेड MCQ डिस्कस किए जा चुके हैं। दोस्तों अगर आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्ट कोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों MCQ स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा। आपका दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आपका फर्स्ट लोड किया जाता है कंप्यूटर में जब आप सिस्टम को स्विच ऑन करते हो। दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और दोस्तों कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड सिस्टम तभी होता है जब दोस्तों आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो। उदाहरण के तौर पे दोस्तों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो उदाहरण है यहाँ पे, जैसे विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉयड, दोस्तों इन्हीं की मदद से ये इनेबल करता है जैसे आप बेसिक प्रोग्राम्स आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपका MS ऑफिस, नोटपैड, और दोस्तों जैसे मोबाइल में आपकी गेम्स होगी, कंप्यूटर में आपकी गेम्स होगी। और दोस्तों ये जरूरी होता है कि कम से कम आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल जरूर हो अगर आप बेसिक प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं MS DOS की। आपका MS DOS एक सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका मतलब ये है कि एक समय में आप एक प्रोग्राम यूज कर सकते हैं और दोस्तों ये रन किया जाएगा सिर्फ एक यूजर के द्वारा। और दोस्तों आपका जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है, जिसका ये मतलब है दोस्तों वहाँ पे कोई माउस यूज नहीं कर सकते, कोई मेन्यूज नहीं होंगे और दोस्तों कोई भी वहाँ पे ग्राफिकल कंपोनेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ आप वहाँ पे कमांड इनपुट करेंगे और दोस्तों उन कमांड से के हेल्प से आप वहाँ पे डाटा को एंटर करेंगे। दोस्तों जो DOS है वो फाइल सिस्टम जो सपोर्ट करता है वो 8.3 फाइल सिस्टम को सपोर्ट करेगा, जिसमें 8 कैरेक्टर्स आपके फाइल नेम के लिए होंगे, 3 कैरेक्टर दोस्तों आपके एक्सटेंशन के लिए यूज किए जाएंगे। दोस्तों जब DOS की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं वो DOS कमांड से पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, आपके यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यहाँ पे यूज़ करूँगा, जैसे डायरेक्टरी, फाइल्स। दोस्तों फाइल आपका वो वाला एरिया होगा जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा आप स्टोर करेंगे, और दोस्तों जो कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ फाइल्स होगी उसे दोस्तों आप कहेंगे डायरेक्टरी। जब भी दोस्तों आप फाइल नेम एंटर करेंगे तो दोस्तों वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आपका एस्ट्रिक्स हो गया, एम्परसेंट हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, कॉमा हो गया। दोस्तों फाइल और डायरेक्टरी नेम में आप ये स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते और दोस्तों स्पेस आपका अलाउड नहीं है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, या कह सकते हैं इनकरेक्ट फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम, तो दोस्तों वहाँ पे आप चेक करेंगे कि वहाँ पे स्पेस वहाँ पे दिया है या कोई स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे यूज़ किए गए हैं, तो दोस्तों वो फाइल नेम आपका वैलिड नहीं है। दोस्तों प्रश्न ज़्यादा इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड से पूछे जाते हैं, ये दोस्तों आप खुद से जरूर पढ़ें, यहाँ पे एक बेसिक आइडिया आपको जरूर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कमांड्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है और दोस्तों यहाँ पे MCQs में मैंने काफ़ी कमांड्स ली है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आप दोस्तों एक नज़र उन कमांड्स में ज़रूर डालिए, दोस्तों सिंपल है, कुछ नहीं, वहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों चलो बढ़ते हैं इंटरनल कमांड्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों आपके जो इंटरनल कमांड्स होती है वो दोस्तों command.com में स्टोर होती है, ये आपको याद रखना है, command.com में। और दोस्तों ये आपके बेसिक ऑपरेशन जो फाइल और डायरेक्टरी में आप करेंगे वो दोस्तों इंटरनल कमांड्स के द्वारा आप कर सकते हैं और दोस्तों उन्हें कोई एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों बात करते हैं एक्सटर्नल कमांड्स की। दोस्तों एडवांस टास्क को अगर आप परफॉर्म करना चाहते हैं दोस्तों तो एक्सटर्नल कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी और दोस्तों ये command.com में स्टोर नहीं होती,
ये दोस्तों बेसिक आपको याद रखना है कि इंटरनल कमांड्स आपके बेसिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये कमांड्स आपकी command.com में स्टोर होती है। और एक्सटर्नल कमांड्स आपके एडवांस टास्क अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों आप एक्सटर्नल कमांड्स का यूज़ करेंगे। और दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ इंटरनल कमांड्स या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एक्सटर्नल कमांड्स। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इंटरनल कमांड्स आपकी कौन सी होती है, एक्सटर्नल कमांड्स आपकी कौन सी होती है। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ यहाँ पे इंटरनल डॉस कमांड्स लिए, जैसे आपकी डेट, जो आपका जो करंट सिस्टम डेट है उसे डिस्प्ले करने के लिए आप डेट का यूज़ करेंगे। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक यहाँ पे देखिए आप, ये कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे कमांड का यूज़ किया गया है डेट, और दोस्तों यहाँ पे सिस्टम डेट यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। और दोस्तों विद द हेल्प ऑफ स्विच एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे /T स्विच का यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली यहाँ पे डेट डिस्प्ले कर दी गई है, देखो यहाँ पे /T का यूज़ किया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे खाली आपने डेट यहाँ पे कमांड दी है, एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे करंट डेट तो चलो दे दी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एंटर द न्यू डेट, यहाँ पे न्यू डेट यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप स्विच के साथ यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे जो करंट डेट है वो दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले कर दी गई है। टाइम भी दोस्तों वैसे ही है, /T के साथ यूज़ करेंगे तो करंट टाइम यहाँ पे दे दिया है, कोई यहाँ पे न्यू टाइम एंटर करने के लिए नहीं बोला गया है। अगर दोस्तों आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइम यहाँ पे कमांड यहाँ पे डालते हो, एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों करंट टाइम तो चलो आ गया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप नया टाइम यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सिंपली याद रखिए, टाइम के साथ अगर आप स्विच का यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ आप उस कमांड के साथ ऐड कर सकते हो। कॉपी कॉन कमांड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, किस लिए यूज़ की जाती है। अगर आप नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में तो दोस्तों कॉपी कॉन का आप यूज़ करेंगे। ज़्यादा यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं, कॉपी कॉन का याद रखिए। टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन अ डायरेक्टरी यू विल यूज़ कमांड कॉपी कॉन। जैसे दोस्तों टाइप कमांड भी है, दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल और फाइल्स। दोस्तों टाइप आपका कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होगा, जो आपकी टेक्स्ट फाइल होगी या अदर फाइल्स होगी। ये दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो कमांड्स है वो मैंने MCQs में डिस्कस किया है। इस पे एग्ज़ाम से पहले आप एक नज़र ज़रूर डालिए कि कौन सी कमांड आपकी किस लिए यूज़ की जाती है। जैसे CLS, आप नाम से ही पता लग रहा है, क्लियर स्क्रीन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे CLS जैसे ही यूज़ किया तो दोस्तों ये जो कंटेंट था स्क्रीन का वो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो गया। REN नाम से पता लग रहा है, रीनेम, इफ़ यू वांट टू रीनेम अ फाइल और मॉडिफाई द फाइल नेम यू विल यूज़ कमांड REN, या कह सकते हैं सिंपली रीनेम कमांड का आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंटैक्स याद रखने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। dir कमांड दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। दिस कमांड डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज इन अ डायरेक्टरी। दोस्तों डायरेक्टरी में जितने भी फाइल्स है और सब डायरेक्टरीज है उन्हें डिस्प्ले करने के लिए आप dir कमांड का यूज़ करेंगे। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ के लिए आप यहाँ पे स्विच का यूज़ कर सकते हैं। MD CD RD एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। MD आपका मेक डायरेक्टरी, अगर आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो MD का यूज़ करेंगे, या MKDIR का यूज़ करेंगे। CD आपका या CHDIR क्रिएट और चेंज डायरेक्टरी, आप CD और CHDIR का यूज़ करेंगे। RD आपका नाम से ही पता लग रहा है, रिमूव डायरेक्टरी और डिलीट डायरेक्टरी के लिए आप RD या RMDIR का यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल डॉस कमांड्स दोस्तों ये जरूर याद रखिए, कुछ है कमांड्स है आपको याद रखनी है जो एक्सटर्नल डॉस कमांड्स है। जैसे आपकी एडिट होगी, एक्स कॉपी हो गया। एडिट की बात करें तो दिस कमांड इज यूज टू मॉडिफाई और चेंज द डाटा ऑफ ए फाइल। सिंटैक्स याद रखने की दोस्तों जरूरत नहीं है। एक्स कॉपी दोस्तों एक्सटर्नल कमांड है, ये याद आप जरूर रखिए। दिस कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरी ट्रीज फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर डिस्क। सिंपली याद रखिए, फाइल्स और डायरेक्टरी को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में कॉपी करने के लिए आप एक्स कॉपी का यूज़ करेंगे। फ़र्क ये है दोस्तों, जो आपकी कॉपी कमांड है वो आपकी इंटरनल कमांड है, एंड दोस्तों आप ये जो आपकी एक्स कॉपी कमांड है वो दोस्तों आपकी एक्सटर्नल कमांड है। डिस्क कॉपी दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है, कंटेंट ऑफ वन फ्लॉपी फ्रॉम वन सोर्स ड्राइव टू अनदर डेस्टिनेशन ड्राइव दोस्तों कह सकते हैं, डिस्क कॉपी का आप यूज़ करेंगे। चेक डिस्क दोस्तों नाम से ही पता लग रहा है कि ये आपके जो डिस्प्ले करेगा, जैसे आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, वॉल्यूम लेबल हो गया, मेमोरी हो गया, या अदर प्रॉपर्टीज़ एरर के साथ दोस्तों आप चेक डिस्क का यूज़ करेंगे।
ट्री हो गया दोस्तों, DEL ट्री हो गया दोस्तों, ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी दोस्तों जितना हो सके मैं MCQs के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। जो वेरियस एग्ज़ाम में MCQs पूछे गए हैं MS DOS से रिलेटेड, वो दोस्तों मैं आपके सामने अब डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हो गए कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम के है, और दोस्तों कुछ जो मैंने क्वेश्चन लिए है वो MS DOS से लिए है। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 691 की तरफ। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? दोस्तों आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है। ऑप्शन ए, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन बी, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। या दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है? An operating system acts as an intermediary between user, application programs and hardware. It is a program that manages hardware resources. It provides services to the application program. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 692। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड्स एंड रिएक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम? दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताना है जो रीड करता है या रिएक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल टाइम में। जो दोस्तों रीड और रिएक्ट कर रहा है उस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको नाम बताना है। आपके पास दोस्तों ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, रियल टाइम सिस्टम। ऑप्शन बी, टाइम शेयरिंग सिस्टम। ऑप्शन सी, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम। या दोस्तों ऑप्शन डी, बैच सिस्टम। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रियल टाइम सिस्टम। दोस्तों रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जैसे मैं देता हूं आपको, जैसे आपका एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम होता है या एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है, ये दोस्तों आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 693। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आपके पास ऑप्शन है, आपने सिलेक्ट करना है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है। Can run on PCs and larger systems. Option B is multitasking. Option C is multi-user. या दोस्तों ऑप्शन डी, all of these. दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, all of these. दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ऑप्शन में वहां पे यूनिक्स भी जरूर दिया होगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यूनिक्स के रिगार्डिंग याद रखना है, एग्जाम में कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूनिक्स के रिगार्डिंग। यूनिक्स इज अ फैमिली ऑफ मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल AT&T यूनिक्स whose development started in 1969 at the Bell Labs Research Center by Ken Thompson, Dennis Ritchie and others. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूनिक्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 694। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों उदाहरण आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शंस में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए, MS DOS। ऑप्शन बी, लाइनक्स। ऑप्शन सी, यूनिक्स। ऑप्शन डी, बेसिक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया था, आपका MS DOS आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 695। द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। दोस्तों आपको बताना है जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टाइम लूजिंग। ऑप्शन बी, टाइम स्पूलिंग। ऑप्शन सी, टाइम गेनिंग। या दोस्तों ऑप्शन डी, टाइम शेयरिंग। तो दोस्तों जो आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ टाइम शेयरिंग। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, अ टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउज many users to share the computer resources simultaneously. In other words, time sharing refers to the allocation of computer resources in time slots to several programs simultaneously. दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको टाइम शेयरिंग के रिगार्डिंग याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 696, डैश बूटिंग इज डन बाय टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। दोस्तों आपको बताना है किस तरीके की बूटिंग होती है जब आप पहली बार, या कह सकते हैं कि शट डाउन करने के बाद अगर आप कभी भी उसे ऑन करते हो तो दोस्तों उसे किस तरीके की बूटिंग कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्पाइसी, ऑप्शन बी हॉट, ऑप्शन सी कोल्ड, या दोस्तों ऑप्शन डी कूल। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कोल्ड बूटिंग। दोस्तों कोल्ड बूटिंग आपका क्या होता है? कोल्ड बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर फ्रॉम शट डाउन और ए पावरलेस स्टेट एंड सेटिंग इट टू नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कोल्ड बूटिंग के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 697, टू बूट द सिस्टम द कंप्यूटर मस्ट हैव। अगर दोस्तों आप सिस्टम को बूट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असेंबलर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या दोस्तों ऑप्शन डी लोडर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 698, मोस्ट पॉपुलर 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इज। दोस्तों आपने बताना है कि मोस्ट पॉपुलर आपका 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए एमएस डॉस, ऑप्शन बी टीआरएस डॉस, ऑप्शन सी यूनिक्स, या दोस्तों ऑप्शन डी CP/M। दोस्तों आपका जो 16-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है दोस्तों एमएस डॉस। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 699, विच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रेड वाइल बूटिंग अ कंप्यूटर। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सी एक बैच फाइल है जो दोस्तों रीड की जाती है जब कंप्यूटर को बूट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए auto.bat, ऑप्शन बी autoexec.bat, ऑप्शन सी ऑटो बैच, या दोस्तों ऑप्शन डी autoexecutive.bat। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी autoexec.bat। ये दोस्तों बैच फाइल है जो दोस्तों सिस्टम के द्वारा रीड की जाती है जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, दिस फाइल इज यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट्स एंड टू रन प्रोग्राम्स दैट शुड बी एग्जीक्यूटेड अपॉन स्टार्टअप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 700, राउंड रॉबिन इज। दोस्तों आपको बताना है कि राउंड रॉबिन क्या है। आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक ड्रम, ऑप्शन बी मेमोरी एलोकेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसी, या दोस्तों ऑप्शन डी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पॉलिसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसी। दोस्तों आपका राउंड रॉबिन क्या होता है एक्सप्लेनेशन में देखिए। राउंड रॉबिन इज अ CPU scheduling algorithm where each process is assigned a fixed time slot in a cyclic way। दोस्तों यहाँ पे जो राउंड रॉबिन है वो एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसमें प्रत्येक प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है साइक्लिक वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 701, द कर्नेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन प्राइमरी मेमोरी। ये दोस्तों आपको याद रखना है, कर्नेल आपका प्राइमरी मेमोरी में रिमेन होता है या रिजाइड होता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन सेकेंडरी स्टोरेज बिकॉज। दोस्तों आपको बता रहा है जो कर्नेल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी में रिसाइड करता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इट इज मोस्टली कॉल्ड और यूज्ड, ऑप्शन बी it manages all interrupts call, option C it controls all operations in a process, या दोस्तों ऑप्शन डी it is low level। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए it is mostly called और used। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, कर्नेल आपका क्या होता है। कर्नेल आपका सेंट्रल कंपोनेंट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड इसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट भी कहा जाता है,
और दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल है जितने भी आपके प्रोसेस होते हैं, मेमोरी होती है या फाइल्स होती है, उन्हें मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द कर्नेल फंक्शन एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कर्नेल के रिगार्डिंग याद रखना है। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ये रिसाइड करता है प्राइमरी मेमोरी में, और दोस्तों सेंट्रल कंपोनेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, और दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल है टू मैनेज ऑल द प्रोसेसेस, मेमोरी, फाइल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 702, इंटरनल कमांड्स इन डॉस आर। दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सेट है, या कह सकते हैं जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन सी आपकी इंटरनल कमांड्स है। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, टाइम, टाइप एंड DIR। दोस्तों ये चीज मैंने एक्सप्लेन भी की थी स्टार्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 703, डैश लोडर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ सिस्टम इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन और रीस्टार्टेड। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा लोडर पहले एग्जीक्यूट किया जाता है जब सिस्टम को रीस्टार्ट किया जाता है या फर्स्ट टर्न ऑन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंपाइल एंड गो, ऑप्शन बी रिलेटिंग, ऑप्शन सी हार्मिश, या दोस्तों ऑप्शन डी बूटस्ट्रैप। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, बूटस्ट्रैप। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, आपका बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज बूट प्रोग्राम और बूटस्ट्रैप लोडर इज अ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट लोड्स इनटू द वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर आफ्टर स्टार्टअप। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बूटस्ट्रैप लोडर के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 704, द डैश कमांड्स आर दोज विच आर included with command.com and no external file is needed to run those commands। दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बताया था वो कमांड जो इंक्लूडेड होती है command.com में, और दोस्तों कोई भी एक्सटर्नल फाइल की जरूरत नहीं होती है इन कमांड्स को, वो दोस्तों आपकी होती है इंटरनल कमांड्स। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 705, डैश यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी और नेस्टेड डायरेक्टरीज। दोस्तों आपको यहाँ पे कमांड का नाम बताना है जिससे आप न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं या नेस्टेड डायरेक्टरीज क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए। जो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेक डायरेक्टरी के लिए आप MD और MKDIR का यूज करेंगे। इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, MD और MKDIR। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, डायरेक्टरी जैसे कि मैंने बताया था, अ डायरेक्टरी इज लोकेशन फॉर स्टोरिंग फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। डायरेक्टरीज आर फाउंड इन अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम सच एज लिनक्स, MS-DOS, आपका यूनिक्स, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम /2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 706, रीस्टार्टिंग अ रनिंग कंप्यूटर इज कॉल्ड। दोस्तों एक रनिंग कंप्यूटर को जब आप रीस्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया इसे क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्मल बूट, ऑप्शन बी कोल्ड बूट, ऑप्शन सी कूल बूट, या दोस्तों ऑप्शन डी वार्म बूट। तो दोस्तों इस प्रोसेस को कहा जाता है वार्म बूट, या कह सकते हैं वार्म बूटिंग। जब आप रीस्टार्ट करते हैं एक रनिंग कंप्यूटर को, उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, वार्म बूटिंग रेफर्स टू रीस्टार्टिंग सिस्टम यूजिंग रीस्टार्ट बटन और यूजिंग कंट्रोल ऑल्ट और डेल, जो आपने काफी बार भी यूज किया होगा रीस्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 707, चेक डिस्क कमांड इज यूज टू। दोस्तों आपको बताना है ये कमांड आपकी किस लिए यूज की जाती है। ऑप्शन ए रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ फाइल्स ऑन डिस्क, ऑप्शन बी डायग्नोज द हार्ड डिस्क एरर, ऑप्शन सी एनालाइज द हार्ड डिस्क एरर, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 708, अ मेमोरी रेजिडेंट कमांड रेफर्स टू। दोस्तों आपको बताना है कि मेमोरी रेजिडेंट कमांड आपकी कौन सी होती है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए वाइल्ड कार्ड, ऑप्शन बी पाइप्स, ऑप्शन सी इंटरनल कमांड, या दोस्तों ऑप्शन डी एक्सटर्नल कमांड।
दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, इंटरनल कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 709, द VOL कमांड इज यूज टू। दोस्तों आपको बताना है कि VOL कमांड आपकी किस लिए यूज की जाती है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए सी द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, ऑप्शन बी सी द डिस्क वॉल्यूम लेबल, ऑप्शन सी द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, या दोस्तों ऑप्शन डी सी द वैल्यू ऑफ लिस्ट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सी द डिस्क वॉल्यूम लेबल। दोस्तों इसलिए आपका VOL कमांड यूज की जाती है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, द VOL कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द वॉल्यूम लेबल, इट इज नॉट यूज टू ऐड और चेंज द वॉल्यूम लेबल ऑन अ डिस्क। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको VOL कमांड के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 710, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सेल्फ कंटेन्ड इन अ डिवाइस एंड रेजिडेंट इन द रोम इज नोन एज। दोस्तों आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम जो सेल्फ कंटेन्ड डिवाइस में होता है और दोस्तों रोम में रेजिडेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या दोस्तों ऑप्शन डी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम रोम में रिजाइड करता है और सेल्फ कंटेन्ड भी कह सकते हैं इसे, उसे कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 711, द ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ फाइल मैनेजमेंट कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इट्स लोकेशन, use, status, etc. The facilities are collectively called the। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाइल एलोकेशन मैनेजमेंट, ऑप्शन बी फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी स्टोरेज मैनेजर, या दोस्तों ऑप्शन डी फाइल ट्रैकर। दोस्तों इन फैसिलिटीज को कहा जाता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका जो फाइल मैनेजमेंट है वो ट्रैक रखता है इंफॉर्मेशन का, इसके लोकेशन का, यूज और स्टेटस का, उसे दोस्तों कहा जाता है फाइल सिस्टम। ऑप्शन बी यहां पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 712, डैश इज अ फाइल दैट includes a series of commands that are executed in sequence without any input from the user। दोस्तों आपको बताना है किस तरीके की फाइल है जो सीरीज ऑफ कमांड्स इंक्लूड होती है और दोस्तों वो एग्जीक्यूट सीक्वेंस में की जाती है विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द यूजर। दोस्तों उन्हें कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैच फाइल, ऑप्शन बी पाथ, ऑप्शन सी पाइप, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इस तरीके की फाइल को कहा जाता है बैच फाइल। ऑप्शन ए यहां पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 713, विच कमांड इज यूज टू सी द सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइव। दोस्तों आपको बताना है किस कमांड के हेल्प से आप सब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं ड्राइव का। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी सब ट्री, ऑप्शन सी सब dir, या दोस्तों ऑप्शन डी लिस्ट। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 714, एक्सटर्नल कमांड्स इन डॉस आर। दोस्तों आपको बताना है कि डॉस की एक्सटर्नल कमांड्स इनमें से कौन सी है। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी एडिट, SYS एंड चेक डिस्क, जो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में सही है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो कॉपी कमांड है वो इंटरनल कमांड है, डेट आपकी इंटरनल कमांड है, वॉल आपकी इंटरनल कमांड है। ये दोस्तों ये भी दोस्तों मैंने आपसे इससे पहले डिस्कस की थी। यहाँ पे जो एडिट, चेक डिस्क और सिस्टम कमांड है या सिस कमांड है वो आपकी दोस्तों एक्सटर्नल कमांड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 715, कॉपी एंड एक्स कॉपी आर सेम इन द सेंस। दोस्तों दो कमांड है, एक यहाँ पे इंटरनल कमांड है और दोस्तों एक्स कॉपी आपकी एक्सटर्नल कमांड है। ये किस सेंस में आपकी सेम है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोथ आर इंटरनल कमांड्स ऑफ डॉस, ऑप्शन बी बोथ आर एक्सटर्नल कमांड्स ऑफ डॉस, ऑप्शन सी बोथ कैन बी यूज्ड टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल्स, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, बोथ कैन बी यूज टू कॉपी फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल्स। दोस्तों फर्क यहाँ पे क्या है, copy command is used to copy the files from one location to another. Xcopy command is an advanced version of the copy command. It is used to moving files, directories and even entire drives from one location to another. Simply याद रखिए, आपकी जो Xcopy है वो एक्सटर्नल प्रोग्राम कमांड है, while copy is your internal command, कह सकते हैं कि इंटरप्रेटर का पार्ट है। इसका मतलब है कि ये आपकी जो command.com में है ये दोस्तों वहाँ पे इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 716। वी यूज दिस कमांड टू क्रिएट न्यू फाइल। दोस्तों नए फाइल क्रिएट करने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए dcopycom.n, ऑप्शन बी copycon, ऑप्शन सी dcopycom, या दोस्तों ऑप्शन डी dcopycom.n। दोस्तों जो नई फाइल क्रिएट करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे वो है दोस्तों copycon। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 717। विच फाइल एग्जीक्यूट्स कमांड्स इन डॉस। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी फाइल आपकी कमांड्स जो होती है उन्हें एग्जीक्यूट करता है डॉस में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ms-dos.sys, ऑप्शन बी config.sys, ऑप्शन सी command.com, या ऑप्शन डी system.ini। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी command.com। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 718। व्हाट फाइल कंटेन्स कमांड्स दैट कॉन्फ़िगर सिस्टम डिवाइसेस। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी फाइल कमांड्स उन कमांड्स को कंटेन करती है जो सिस्टम डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करेगी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए command.com, ऑप्शन बी config.sys, ऑप्शन सी autoexec.bat, या दोस्तों ऑप्शन डी win.ini। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी config.sys। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 719। विच टाइप ऑफ कमांड इन डॉस नीड्स एडिशनल फाइल फॉर देयर एग्जीक्यूशन। दोस्तों आपने टाइप ऑफ कमांड्स बतानी है डॉस में जिन्हें एडिशनल फाइल्स की जरूरत पड़ती है एग्जीक्यूशन के दौरान। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनल कमांड्स, ऑप्शन बी एक्सटर्नल कमांड्स, ऑप्शन सी बैच कमांड्स, या दोस्तों ऑप्शन डी रीडायरेक्टर्स। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी एक्सटर्नल कमांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 720। While working with MS-DOS, which command transfers a specific file from one disk to another? दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी कमांड का आप यूज करेंगे अगर आप एक स्पेसिफिक फाइल को एक डिस्क से दूसरे डिस्क में ट्रांसफर करना चाहोगे। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी डिस्क कॉपी, ऑप्शन सी टाइम, या ऑप्शन डी रीनेम। दोस्तों मेजोरिटी क्या करते हैं, मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे, क्योंकि एक डिस्क से दूसरे डिस्क में आप यहाँ पे प्रश्न जो पूछा गया है एक स्पेसिफिक फाइल को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो मेजोरिटी क्या करते हैं डिस्क कॉपी ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है कॉपी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक पर्टिकुलर फाइल की यहाँ पे बात की जा रही है। जब बात आती है पर्टिकुलर फाइल की, एक डिस्क से दूसरे डिस्क में अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यूज करेंगे कॉपी कमांड का। आपके पास यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए कॉपी। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, फॉर ए स्पेसिफिक फाइल टू कॉपी फ्रॉम वन डिस्क टू अनदर कॉपी कमांड शुड बी यूज्ड। डिस्क कॉपी कॉपीज द होल डिस्क इनटू न्यू डिस्क। दोस्तों डिस्क कॉपी तो पूरी डिस्क आपकी कॉपी कर लेगा न्यू डिस्क में। टाइम कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सिस्टम टाइम एंड रीनेम कमांड जस्ट चेंजेस द नेम ऑफ द फाइल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस प्रश्न के रिगार्डिंग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 721। इन MS-DOS व्हाट कमांड यू विल यूज टू डिस्प्ले सिस्टम डेट। दोस्तों सिस्टम डेट अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे? सिंपली दोस्तों डेट कमांड का आप यूज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो दूसरी कमांड्स है वहां पे एक्सप्लेनेशन में मैंने एक्सप्लेन की है। VER कमांड डिस्प्लेज अ वर्जन नंबर ऑफ DOS
देयर इज नो कमांड ऑफ डिस्क, डिस्क कोई कमांड नहीं होती दोस्तों. फॉर्मेट कमांड प्रिपेयर्स अ डिस्क टू बी यूज्ड विद डॉस. thus date is the command that lets you display and change the system date. सिंपली याद रखिए दोस्तों, डेट कमांड यहाँ पे सिस्टम डेट को डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं. VER दोस्तों जो वर्जन नंबर होगा डॉस का उसे डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं. बाकी दोस्तों फॉर्मेट का मैं आगे आने वाले MCQs में बताता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 722. विच कमांड डिवाइड्स द सरफेस ऑफ द ब्लैंक डिस्क into sectors and assign a unique address to each one. दोस्तों आपने कमांड का नाम बताना है. जो सरफेस होगा जो ब्लैंक डिस्क का उन्हें सेक्टर्स में डिवाइड करेगा और दोस्तों एक यूनिक एड्रेस प्रत्येक को यहाँ पे असाइन करेगा. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए VER कमांड, ऑप्शन बी फॉर्मेट कमांड, ऑप्शन सी FAT कमांड या दोस्तों ऑप्शन डी चेक डिस्क कमांड. दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फॉर्मेट कमांड. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, VER is used to display the version number of DOS. FAT commands does not exist. FAT कमांड दोस्तों DOS में नहीं होती. चेक डिस्क का दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आप डिस्क एरर यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो दोस्तों चेक डिस्क का आप यूज़ करेंगे और अदर प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. दोस्तों डिवाइडिंग सरफेस इनटू सेक्टर्स इज डन बाय फॉर्मेट कमांड. ये दोस्तों फॉर्मेट कमांड के रिगार्डिंग आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 723. ईच टाइम यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर इट विल चेक ऑन द कंट्रोल फाइल. दोस्तों आपको बताना है कि प्रत्येक टाइम जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो दोस्तों आपके कंट्रोल फाइल में क्या चेक होगा. ऑप्शन ए की बात करें, यहाँ पे दिया है command.com io.sys. ऑप्शन बी command.com date.com dir.com. ऑप्शन सी command.com io.sys या ms-dos.sys. जो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया checkdisk.exe. दोस्तों जो प्रत्येक टाइम जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं दोस्तों ये जो कंट्रोल फाइल को चेक करेगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी command.com io.sys ms-dos.sys. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, command.com input-output.sys and ms-dos.sys are the essential system files of MS-DOS. Loading these files from disk into memory is known as booting. दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है. booting is the process of preparing your computer to work. दोस्तों booting आपका जो कंप्यूटर है उसे प्रिपेयर करता है या कह सकता है कि it is a process of preparing your computer ताकि वो वर्क कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 724. इफ यू नीड टू डुप्लीकेट द एंटायर डिस्क विच कमांड विल यू यूज. दोस्तों एंटायर डिस्क को कॉपी करने के लिए या डुप्लीकेट करने के लिए इससे पहले मैंने बताया था डिस्क कॉपी का आप यूज करेंगे. यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी डिस्क कॉपी. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, डिस्क कॉपी इज यूज टू परफॉर्म ट्रैक बाय ट्रैक कॉपी ऑफ डिस्क इनटू अनदर. और दोस्तों जो कॉपी कमांड है कॉपीज सिलेक्टेड फाइल्स. चेक डिस्क दोस्तों मैंने आपको बताया फॉर्मेट कमांड्स कॉपिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. चेक डिस्क का दोस्तों मैंने आपको इससे पहले बताया था. फॉर्मेट कमांड का भी दोस्तों मैंने इससे पहले जो MCQs आए थे वहां पे डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 725. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन सजेस्ट दैट द फाइल इज अ बैकअप कॉपी. दोस्तों एक्सटेंशन से आपने पहचाना है कि कौन सी फाइल यहाँ पे एक बैकअप कॉपी है. आपके पास ऑप्शन है. ऑप्शन ए BAK, ऑप्शन बी .BAS, ऑप्शन सी .COM या ऑप्शन डी .TXT. तो दोस्तों यहाँ पे पहले ही पता लग रहा है यहाँ पे जो बैकअप कॉपी के लिए जो एक्सटेंशन यूज किया गया है वो है ऑप्शन ए BAK. एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, BAK एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज टू स्टोर बैकअप कॉपीज ऑफ फाइल सो दैट इट कैन बी रिस्टोर्ड later when original file is corrupted or deleted. BAS extension indicate the file is a basic program source file. दोस्तों BAS आपका basic program source file के लिए यूज किया था. COM आपका COM आपका कमांड फाइल के लिए यूज किया जाता है और दोस्तों TXT आपका टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 726. विच कमांड लिस्ट्स द कंटेंट ऑफ द करंट डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क. दोस्तों जो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी कमांड यहाँ पे लिस्ट करेगी जो करंट डायरेक्टरी की जो कंटेंट होगा उसे कौन लिस्ट करेगा. आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है. ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी ट्री, ऑप्शन सी CD या ऑप्शन डी DIR.
तो दोस्तों वो कमांड जो लिस्ट करेगा कंटेंट ऑफ ए करंट डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क, वो होगी दोस्तों dir कमांड। दोस्तों इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था dir कमांड के बारे में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, dir कमांड लिस्ट द डायरेक्टरी ऑफ करंट लोकेशन, इट इंक्लूड द फाइल, सब डायरेक्टरीज एंड सम अदर सिस्टम इंफॉर्मेशन। ट्री कमांड का दोस्तों मैंने इससे पहले ही बताया था। ट्री कमांड इज यूज टू लिस्ट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन ट्री डायग्राम। cd कमांड इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी। कॉपी कमांड इज यूज टू कॉपी अ फाइल इनटू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 727, विच कमांड डिस्प्लेज ऑल द फाइल्स हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट एक्सटेंशन। दोस्तों आपको यहाँ पे कमांड बतानी है। दोस्तों वो सभी फाइल्स को डिस्प्ले करेगा जो सेम नेम की होगी, लेकिन दोस्तों डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है dir के साथ फाइल नेम डॉट एस्ट्रिक्स, ऑप्शन बी dir के साथ फाइल नेम डॉट ext, ऑप्शन सी dir एस्ट्रिक्स डॉट sys, या ऑप्शन डी dir एक्सट्रिक्स डॉट ext। तो दोस्तों सेम नाम के साथ जो लिस्ट करेगा लेकिन डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ, दोस्तों वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन ए दिया है वो यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, जो एस्ट्रिक्स है यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, दैट स्टैंड्स फॉर ऑल एनी कैरेक्टर व्हेन यू स्पेसिफाई फाइल नेम डॉट एस्ट्रिक्स, इट मीन फाइल नेम शुड बी स्पेसिफाइड वन बट एक्सटेंशन कैन बी एनी। दोस्तों यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैंने इससे पहले भी MS एक्सेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। अब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का कैसे वहाँ पे यूज़ करेंगे, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ किया है। फाइल नेम देने के बाद आप डॉट के बाद यहाँ पे एक्सट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइल नेम आपने स्पेसिफाई कर लिया है, ये तो दोस्तों लिस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे आपने एक्सट्रिक्स यूज़ किया है, इसके जगह जितने भी एक्सटेंशन हो गए वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 728, विच कमांड डिस्प्लेज ओनली फाइल एंड डायरेक्टरी नेम्स विदाउट साइज, डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे स्विच के साथ आप dir कमांड का यूज करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले करना है वो फाइल और डायरेक्टरी नेम यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं विदाउट साइज, डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। आपके पास ऑप्शन है dir/w, ऑप्शन बी dir/a, ऑप्शन सी dir/b, या ऑप्शन डी dir/s। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्विच यूज करेंगे वो करेंगे b// के साथ। इससे आप फाइल और डायरेक्टरी नेम को लिस्ट करोगे या डिस्प्ले करोगे विदाउट साइज, डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए, dir/b command barely lists the names of file and directory without any other information like size, date, time, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 729, विच कमांड डिस्प्लेज द डायरेक्टरी लिस्ट इंक्लूडिंग फाइल इन अ ट्री स्ट्रक्चर। दोस्तों ट्री स्ट्रक्चर में कौन सी कमांड डिस्प्ले करेगी डायरेक्टरी लिस्ट को। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। ऑप्शन ए dir/s/f, ऑप्शन बी tree/f, ऑप्शन सी tree/s/f, या ऑप्शन डी dir/f। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी tree/f। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, ट्री कमांड लिस्ट द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन अ ट्री स्ट्रक्चर एंड स्विच f ऑफ ट्री कमांड इंक्लूड द फाइल नेम्स इन द स्ट्रक्चर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 730, विच कमांड इज यूज टू डिलीट द डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी। दोस्तों आपको बताना है कि एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए आप कौन सी कमांड का यूज करेंगे। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है del***, ऑप्शन बी rd, ऑप्शन सी erase, या ऑप्शन डी md। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी rd। दोस्तों rd रिमूव डायरेक्टरी के लिए यूज किया जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, द rd एंड rmdir कमांड रिमूव एम्प्टी डायरेक्टरीज इन MS-DOS। दोस्तों ध्यान रखिए, एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए आप rd या rmdir कमांड का यूज करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।